पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ जोखिम रहित और भरोसेमंद निवेश योजनाओं में से एक है। टैक्स में छूट, आकर्षक ब्याज दर और सरकारी सुरक्षा के कारण लोग इसमें लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं। पीपीएफ का लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है। लोगों को लगता है कि इससे पहले इस स्कीम से पैसा निकाला नहीं जा सकता, लेकिन क्या होगा अगर आपको मैच्योरिटी से पहले ही पैसों की सख्त जरूरत पड़ जाए? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे आप पीपीएफ खाते को 15 साल पहले बंद होने से निकाल सकते हैं? अगर आप समय से पहले इस स्कीम को प्री मैच्योर कराते हैं तो कितना ब्याज का नुकसान होगा? इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ, तो ये वीडियो एंड तक देखना ना भूलें। हेलो एंड वेलकम टू मॉर्निंग 9, मैं हूँ मीनू शर्मा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत में बताते हैं आपको पीपीएफ योजना क्या है। तो पीपीएफ में अगर आपका पैसा जमा है और आप समय से पहले प्री मैच्योर क्लोजिंग करना चाहते हैं तो आपको कुछ नियम पता होने चाहिए जिससे आपको पीपीएफ निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। इन नियमों को जानने के बाद पीपीएफ का प्री मैच्योर क्लोजर आप करा सकते हैं। क्या पीपीएफ को 15 साल से पहले बंद करवा सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। सरकार ने कुछ विशेष परिस्थितियों में पीपीएफ खाते को समय से पहले बंद करने की अनुमति दी है, लेकिन आप इसे अपनी मर्जी से बंद नहीं करवा सकते। इसके लिए आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा, नियम और शर्तों को मानना होगा। इसकी सबसे पहली और सबसे अहम शर्त है कि आपका पीपीएफ खाता कम से कम 5 फाइनेंशियल ईयर पूरा कर चुका हो। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 5 साल खाता खोलने की तारीख से नहीं, बल्कि जिस ईयर में आपका खाता खुला है उस फाइनेंशियल ईयर के अंत से गिने जाते हैं जिसमें अकाउंट खोला गया हो। आपको बता दें कि अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको मैं एक उदाहरण के तौर पर भी आपको समझा सकती हूँ। मान लीजिए कि अगर आपने अपना अकाउंट 1 जुलाई 2020 को खोला है तो आपका पहला फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2021 को खत्म होगा। इस हिसाब से आप 1 अप्रैल 2026 के बाद ही खाता बंद कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। पीपीएफ समय से पहले निकालने के लिए ये सबसे जरूरी शर्त है। इसके अलावा केवल 3 ऐसे कारण हैं जब आप पीपीएफ प्री मैच्योर क्लोजिंग कर सकते हैं। अगर अकाउंट होल्डर या उसकी पत्नी या उस पर निर्भर बच्चों को कोई जानलेवा बीमारी हो जाती है तो उसके इलाज के खर्च के लिए खाता बंद आप करवा सकते हैं। इसके लिए आपको संबंधित डॉक्टर या अस्पताल से जारी मेडिकल रिपोर्ट जमा करनी होगी। इसके अलावा आप हायर एजुकेशन के लिए भी इसको बंद कर सकते हैं। अगर अकाउंट होल्डर या उसके ऊपर निर्भर बच्चों को भारत या विदेश के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में हायर एजुकेशन के लिए पैसों की जरूरत है तो पीपीएफ खाता बंद कराया जा सकता है। इसके लिए आपको एडमिशन कंफर्मेशन लेटर और फीस की रिसिप्ट जैसे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। इसके अलावा एक और क्राइटेरिया है जिसके तहत आप अपने पीपीएफ अकाउंट को बंद करवा सकते हैं। इसके लिए आपको एनआरआई बनना होगा। जी हाँ, अगर अकाउंट होल्डर स्थायी रूप से किसी दूसरे देश में बस गया है और उसकी सिटीजनशिप ले लेता है तो वो एनआरआई हो जाएगा। ये अपना खाता इसके बाद बंद कर सकता है। इसके लिए पासपोर्ट, वीजा या सिटीजनशिप से जुड़े डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने होंगे। तो ये तो बात हुई कि समय से पहले पीपीएफ अकाउंट को बंद कराने पर आपको क्या नुकसान होगा और किन शर्तों का आपको पालन करना होगा। अगर आप ऊपर दी गई शर्तों को पूरा कर लेते हैं तो आप भी ये जो है पीपीएफ को प्री मैच्योरली क्लोज आप करा सकते हैं। आपको एक बात लेकिन और ध्यान रखनी होगी कि समय से पहले खाता बंद करने पर आपको ब्याज का नुकसान होता है। रूल 1 के अनुसार अकाउंट ओपनिंग की तारीख से लेकर अकाउंट क्लोजिंग करने की तारीख तक आपको मिलने वाले ब्याज पर 1% की पेनल्टी लगाई जाएगी। इसको आप आसान तरीके से समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपने 6 साल तक हर साल 1 लाख रुपए पीपीएफ में जमा किए और उस बीच इंटरेस्ट रेट की दर 7.1% रही। अब आप 6ठे साल के अंत में हायर एजुकेशन के लिए खाता मान लीजिए बंद कराना चाहते हैं। बिना पेनल्टी के सामान्य ब्याज आपको मिलता है अगर आप पैसा नहीं निकालते। तो 6 साल में आपका कुल निवेश और ब्याज लगभग 7,97,000 होता। समय से पहले बंद करने पर आपका ब्याज दर जो है हर साल के लिए 7.1% की जगह 6.1% माना जाएगा। इस हिसाब से आपको लगभग 7,75,000 मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 22,000 रुपए ब्याज कम मिलेगा। ये 1% की पेनल्टी आपके पूरे डिपॉजिट पीरियड के इंटरेस्ट पर लगती है, ना कि सिर्फ आखिरी साल के ब्याज पर। इसलिए ये नुकसान बड़ा हो सकता है। अगर आपको बहुत जरूरी ना हो तो तब तक आपको कोशिश करनी चाहिए कि पीपीएफ प्री मैच्योर क्लोज आप ना कराएं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मनी 9 से जुड़े रहे। मनी 9 लाइव की वेबसाइट पर जाकर आप ऐसी खबरों को पढ़ भी सकते हैं। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें? किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी?
इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।